नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी बनी रहे से, जहाँ कहानी बनती है रहे से। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ इंसान और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है। सोचिए, अगर आकाश में चमकते तारे सिर्फ रोशनी न हो बल्कि कोई छिपा हुआ संदेश हो। अगर अनंत गैलेक्सियों की हलचल सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का खेल न होकर एक संवाद हो जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़ता हो। क्या हो अगर ब्रह्मांड हमसे लगातार बातें कर रहा हो लेकिन हम ही उसे सुन न पा रहे हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको यह एहसास दिलाएगी कि शायद हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं पर असल में ब्रह्मांड हमें देख रहा है। तो बने रहिए इस रहस्यमय सफर में हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होगा वह आपकी सोच की गहराइयों को हमेशा के लिए बदल देगा। कहते हैं कि ब्रह्मांड मौन है, लेकिन क्या सच में मौन है? कहते हैं कि ब्रह्मांड मौन है, लेकिन क्या सच में मौन है? शायद नहीं। शायद वह लगातार हमसे बातें कर रहा है, बस हम ही उसे सुन नहीं पाते। तारों की चमक, ग्रहों का घूमना, आकाशगंगाओं का फैलना, यह सब कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक भाषा है, एक गुप्त संदेश जो हर पल हमारी आत्मा तक पहुंचता है। ऐसी ही एक रात थी। आकाश साफ था, तारे बेहद पास लग रहे थे। आरव, एक खगोलशास्त्री, अपनी प्रयोगशाला की छत पर टेलीस्कोप में झुका हुआ था। वह महीनों से किसी अज्ञात रेडियो सिग्नल का पीछा कर रहा था और उसी रात अचानक उसने एक ध्वनि सुनी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, उसके भीतर गूंजती थी, धीमी लेकिन गहरी, मानो स्वयं ब्रह्मांड पुकार रहा हो। आरव रात भर उस ध्वनि को सुनता रहा। वह पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा था। यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, नहीं कोई साधारण वेव। यह था एक संदेश, लेकिन किसका और क्यों? सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता। वह ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं, आंखें बंद हुईं और चेतना गहराई में उतर गई। और अचानक सब बदल गया। आरव ने खुद को शरीर से बाहर पाया। वह अंतरिक्ष में उड़ रहा था। उसके सामने अनगिनत तारे, चमकती निहारिकाएं, अनंत आकाशगंगाएं फैली थीं। हर तारा मानो उससे कह रहा था, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। वह समझने लगा कि यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी है। उड़ते उड़ते वह एक विशाल ब्लैक होल के सामने पहुंचा। उसके चारों ओर प्रकाश की धाराएं घूम रही थीं, समय जैसे टूटकर फिर से जुड़ रहा था। आरव भयभीत हुआ, लेकिन तभी ब्लैक होल से एक स्वर आया, मैं अंत नहीं हूँ, मैं आरंभ हूँ। मेरे भीतर जो आता है वह नष्ट नहीं होता, वह नए रूप में जन्म लेता है। आरव ने महसूस किया, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हुए वह एक रहस्यमयी जगह पहुंचा। वहां असंख्य प्रकाशमय प्राणी एकत्र थे। उनकी आंखों में सहस्राब्दियों का ज्ञान था। वे थे ब्रह्मांडीय ज्ञानी। उन्होंने आरव का स्वागत किया और कहा, मनुष्य सोचता है कि वह छोटा है, अकेला है, लेकिन वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। तुम्हारे भीतर वही तारे जलते हैं जो आकाश में चमकते हैं। आरव ने पूछा, अगर हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा है तो मैं कौन हूँ? प्रकाश में प्राणी मुस्कुराए, तुम शरीर नहीं हो, नहीं विचार, तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वही हो जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही हो। उन ज्ञानी प्राणियों ने उससे भविष्य की झलक भी दिखाई, धरती का भविष्य जहाँ युद्ध, लालच और विनाश भी था, लेकिन साथ ही एक नया युग भी जहाँ मानवता धीरे धीरे ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगी थी। वह भाषा शब्दों की नहीं थी बल्कि तरंगों और ऊर्जा की थी। धीरे धीरे आरव की चेतना अपने शरीर में लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके दिल में एक नई शांति। वह जान चुका था, ब्रह्मांड मौन नहीं है, वह हर पल हमसे संवाद करता है। तारों की रोशनी में, हवा की लय में, हमारे हृदय की धड़कन में। सिर्फ हमें सुनना आना चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है, हम अकेले नहीं हैं, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ही ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइए। कमेंट करके लिखे, ब्रह्मांड मौन नहीं है, और बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर रोज हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ, जहाँ कहानी बनती है रहस्य।